जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया पर सुनवाई शुरू की, वैसे ही विपक्ष का चेहरा बुरी तरीके से लाल हो गया। यह कोई साधारण बहस नहीं थी दोस्तों, बल्कि एक ऐसी जंग थी जहां पर तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दलों के वकील कपिल सिब्बल अपनी राजनीतिक चालबाजियों को कानूनी लिबास पहनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने, जिसमें और भी एक जज शामिल थे, उन्होंने कपिल सिब्बल के तमाम खोखले तर्कों को एक एक करके चूर चूर कर दिया। दोस्तों, ये सुनवाई न सिर्फ एसआईआर की वैधता पर थी, बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ मतदाता सूची की शुद्धता पर भी। और दोस्तों, विपक्ष क्या कर रहा था? वो तो बस वोट बैंक बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी पटरी से उतारने पर तुला हुआ था। जी हां, सुप्रीम कोर्ट को पटरी से उतारने का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके वकील कपिल सिब्बल की तरफ से जिस तरीके की दलीलें पेश की गई, ऐसा लगा कि कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बात शुरू होती है कपिल सिब्बल से। टीएमसी और विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए कपिल सिब्बल ने एसआईआर को भव्यता का भ्रम करार दे दिया। और दोस्तों, उनका तर्क क्या है? चुनाव आयोग को एसआईआर लागू करने का कोई भी स्पष्ट अधिकार ही नहीं है, यह कपिल सिब्बल कह रहे हैं। कपिल सिब्बल ने साल 2003 की मतदाता सूची का हवाला देते हुए सवाल दागा कि अगर मेरे पिता का नाम साल 2003 की वोटर लिस्ट में ही नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे? अगर उन्होंने साल 2003 में वोट ही नहीं दिया या फिर उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई तो मैं इसे कैसे साबित करूंगा? दोस्तों, ये सवाल सुनने के बाद में बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन असल में यह एक सस्ता ड्रामा था। कपिल सिब्बल साहब 20 साल पुराने रिकॉर्ड का बोझ डाल करके एसआईआर को ही असंवैधानिक ठहराने की कोशिश कर रहे थे। उनका मकसद साफ था कि घुसपैठियों और फर्जी वोटरों की ढाल बन करके टीएमसी का वोट बैंक बचाना। लेकिन कपिल सिब्बल भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट कोई राजनीतिक मंच नहीं जहां पर खोखले तर्कों से झांसा दिया जा सके। और फिर आया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का जवाब, ऐसा तीखा और सटीक कि कपिल सिब्बल साहब भौचक्के रह गए। जस्टिस सूर्यकांत ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि अगर आपके पिता का नाम साल 2003 की लिस्ट में नहीं है और आपने भी इस पर ध्यान नहीं दिया तो शायद आपने अवसर को खो दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि यदि माता पिता का नाम 2003 की सूची में नहीं है तो फिर स्थिति अलग होगी। यह जवाब कपिल सिब्बल का मुंह बंद करने वाला नहीं था, बल्कि पूरे विपक्ष को आईना दिखाने वाला था। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने आगे कहा कि आपकी दलील के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कभी भी यह अभ्यास करने की शक्ति ही नहीं रखता और यह कोई रोजाना का अपडेट नहीं है, बल्कि एक विशेष प्रक्रिया है। कपिल सिब्बल का तर्क कि एसआईआर पहली बार हो रहा है इसलिए अवैध है, उसे बेंच ने सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में फॉर्म 6 मतदाता पंजीकरण जो फॉर्म है उसकी शुद्धता जांचने का अंतर्निहित अधिकार है और एसआईआर का मतदाता सूचियों से डुप्लीकेट, पुराने और फर्जी जो तमाम वोटर हैं उनको साफ करने का जरूरी कदम है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार कार्ड को नागरिकता का पूर्ण जो प्रमाण है वो न बताते हुए अदालत ने कपिल सिब्बल से कहा कि दस्तावेजों की सूची में यह सिर्फ एक विकल्प है। यह बहस सिर्फ सिब्बल तक सीमित नहीं रही दोस्तों, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे अन्य वकीलों ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारों पर सवाल खड़े किए। लेकिन बेंच ने हर दलील को जो है बुरी तरीके से नेस्ता नाबूद कर दिया। विपक्ष का मूल आरोप था कि एसआईआर से लोगों के नाम हटाए जाएंगे, खास करके सीमावर्ती इलाकों में, और यह राजनीतिक हथियार बनेगा। लेकिन दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी का भी नाम हटाया जाता है तो निर्वाचन अधिकारी को नोटिस देना अनिवार्य है। मताधिकार बिना सुनवाई के छीना नहीं जा सकता। यह टिप्पणी विपक्ष के डर को ही दोस्तों बेनकाब करती है। असल में एसआईआर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में फर्जी वोटरों की फैक्ट्री को ध्वस्त करने वाली है, जहां पर टीएमसी ने दशकों से घुसपैठ को संरक्षण दिया है और इतने महंगे महंगे वकीलों की ब्रिगेड खड़ी करके चुनाव आयोग के ऊपर जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, यह भी अब इस देश की जनता को दिखाई दे रहा है। बीजेपी की याचिकाओं ने ठीक यही मुद्दा उठाया। ममता बनर्जी सरकार एसआईआर को बाधित कर रही है, सड़कों पर धरने दे रही है और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पक्ष मजबूत था। मतदाता सूचियों में त्रुटियां सुधारना उनका मूल दायित्व है और एसआईआर से चुनावी प्रक्रिया और भी ज्यादा पारदर्शी बनेगी।
कपिल सिब्बल और विपक्ष की आलोचना करने का दोस्तों अब वक्त आ चुका है। कपिल सिब्बल साहब जो खुद को संवैधानिक विशेषज्ञ बताते हैं, इस बहस में अपनी राजनीतिक पूर्वाग्रहों को छिपा नहीं पाए। उनका मेरे पिता का नाम वाला सवाल कोई कानूनी बिंदु नहीं है दोस्तों, बल्कि भावनात्मक एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। अगर साल 2003 की लिस्ट को चेक करना है तो वो विपक्ष की जिम्मेदारी क्यों नहीं की? उन्होंने दशकों तक फर्जी वोटरों को पनपने क्यों दिया? कपिल सिब्बल का तर्क कि एसआईआर से मताधिकार छिनेगा, ये एक दरअसल खुद का एक झूठा प्रचार है। अदालत ने साफ कहा है कि नोटिस के बिना कोई भी नाम नहीं हटेगा। ये विपक्ष की पुरानी चाल है, हर सुधार को सांप्रदायिक रंग देकर के रोकना। टीएमसी और विपक्ष एसआईआर को रोक करके बस अपना वोट बैंक बचाना चाहते हैं, न कि लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अधिकार अटल है और पहली बार का बहाना चलने वाला नहीं है कि आप लोग ये कह लें कि ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो इंटेंशन है वो तमाम लोगों के वोट काटने की है, ये सब कुछ बहानेबाजी कोर्ट में नहीं चलेगी। कपिल सिब्बल जैसे वकील जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं कि अदालत तर्क सुनती है, ना कि राजनीतिक भाषण। सुनवाई के अंत में अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन सख्ती से नोटिस का पालन हो। अब दोस्तों इस बाबत अगली जो सुनवाई है उसके लिए 2 दिसंबर की तारीख को मुकर्रर किया गया है। यह फैसला विपक्ष के लिए झटका है। पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है कि कैसे ममता दीदी के वकील सुप्रीम कोर्ट में भी गुंडागर्दी की कोशिश कर रहे थे। एसआईआर से फर्जी वोटर साफ होंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा और टीएमसी का खेल खत्म। कपिल सिब्बल को शायद अब यह समझ आ चुका होगा कि सीजेआई सूर्यकांत जैसे जजों को झांसा नहीं दिया जा सकता। यह बहस सिर्फ एसआईआर की नहीं बल्कि एक स्वच्छ भारत की जीत है। विपक्ष को दोस्तों अब आईना देखना चाहिए, वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके, वरना इतिहास उन्हें उसी तरीके से याद रखेगा जैसे वो फर्जीवाड़े के रक्षक बने फिर रहे हैं। जिस तरीके से बड़े बड़े वकीलों की ब्रिगेड को सुप्रीम कोर्ट के पटल पर उतार दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ और कद्दावर वकील अपनी तमाम ताकतवर दलीलों के जरिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने कपिल सिब्बल की उन तमाम दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया जो दलीलें कहीं ना कहीं एक तरीके से विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की जा रही थी। जिन दलीलों के बेसिस पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेने की कोशिश की जा रही थी, उन तमाम दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। और अगर इसे और भी ज्यादा आसान भाषा में कहें तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों झटका, ये विपक्ष को तो झटका है ही, इसके साथ साथ कपिल सिब्बल की उस तमाम चालाकी भरी दलीलों को भी एक बड़ा झटका है जो कपिल सिब्बल ये सोच रहे थे कि अपनी वकालत के जरिए, अपनी नॉलेज के जरिए चीजों को तोड़ मरोड़ करके अगर वो सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखेंगे तो शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत उनके झांसे में आ जाए, शायद चुनाव आयोग के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पटल पर सीजेआई सूर्यकांत ने सूझबूझ दिखाते हुए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कपिल सिब्बल की तमाम दलीलों का पुरजोर तरीके से जवाब दिया है और कपिल सिब्बल की इस चालाकी भरी वकालत को भी कोर्ट में सरेआम एक्सपोज कर दिया है। बहरहाल जो सीजेआई सूर्यकांत ने कपिल सिब्बल को एक कानून का आईना दिखाने की कोशिश की है, एक तरीके से कपिल सिब्बल की तमाम दलीलों का जो उन्होंने बहुत ही बेबाकी से सामना किया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।